Hello, everybody. First of all, thanks to Swapnashri Academy, Bhageshri Madam and Swapnil Sir, and my favorite Jalinder Kumar Sir. हिंदी में काम करने का मौका पहली बार मिला, इसलिए मैं पहली तो स्वप्नश्री एकेडमी के भाग्यश्री मैडम और स्वप्निल सर और जालिंदर सर इनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे हिंदी के काबिल समझा। अभी ये मैं मेरा एक्सपीरियंस जो शेयर कर रहा हूँ हिंदी में शेयर कर रहा हूँ, ताजुब मत रखना, क्योंकि हिंदी में काम किया है तो उसके बारे में हिंदी में कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। ये सैटरडे को मुझे भाग्यश्री मैडम का फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है डॉक्टर का कुक्कू टीवी के लिए, आप काम करेंगे क्या? तो मैंने बोला क्यों नहीं, श्योर मैडम, करना है मुझे। तो उन्होंने फिर मुझे फॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल शूज़ बैग में डाल के वहाँ जाने के लिए कहा और एड्रेस भेज दिया। तो मैं संडे के दिन सुबह ही निकला जल्दी और क्लास में जाके पहुँचा। मेरा आर्टिस्ट कार्ड तो लेना ही था मुझे, लेकिन उनका आशीर्वाद भी लेना था। हिंदी में पहली बार जा रहा हूँ तो बोला चलो मिल के जाऊँ। तो आर्टिस्ट कार्ड लिया, स्वप्निल सर को हैप्पी बर्थडे किया और क्लास को वंदन करके मैं वहाँ से निकल पड़ा। मड आइलैंड गया, कितना दूर है कितना पास है कुछ पता नहीं था। बोला चलो ज़रा जल्दी जाके पहुँचते। 1:30 बजे का कॉल टाइम था, लेकिन मैं वहाँ 11 ही बजे पहुँच गया। तो भाग्यश्री मैडम को मैंने फ़ोन किया, बोला यहाँ कहाँ मतलब रुकना है, किनसे मिलना है? तो मैडम ने बोला थोड़ा रुको, आपका कॉल टाइम 1:30 बजे का है और आप जल्दी पहुँच गए तो मैं आपको कांटेक्ट पर्सन का नाम भेजती हूँ, तब तक आप रुको। तो मैंने फिर आधा घंटा इधर उधर का माहौल देखा, सब जगह सेट लगे थे हिंदी सीरियल मराठी सीरियल के। तो चित्रा नगरी जैसा ही माहौल था, गोरेगांव के फिल्म सिटी जैसा। फिर मैंने मैडम से फिर से कॉल किया, फिर मैंने मैसेज देखा नहीं था, वो उन्होंने मैसेज भेजा था तो मैसेज देखा और सिद्धार्थ सर से जाके मिल गया। तब तक अभिषेक भी आ चुका था। तो उन्होंने हमें कैरेक्टर देके बैठने को कहा। तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन मुझे मेरा डॉक्टर का कैरेक्टर का जो रोल था वो दे दिया, स्टेथोस्कोप, और बाकी जो ड्रेस था वो मेरा ही सिलेक्ट किया उन लोगों ने, जो कि मैडम ने बोला था मैं लेके गया था, उनको ही उन्होंने सिलेक्ट किया। फिर कुछ देर बैठने के बाद मैं बोला चलो अंदर क्या चल रहा है ज़रा देखते हैं। पिछली बार जो गलती हुई थी, हम लोग गप्पे मारते बैठे थे, रील बना रहे थे, फ़ोटोज़ हुए थे, बल्कि गलती हमारी नहीं थी, कुछ सीनियर आर्टिस्ट के बहकावे में आके हम लोग ने किया था, वो हुआ था। इस बार तो मैंने कान पकड़ लिया था कि ना मैं फ़ोटो निकालूंगा ना मैं रील बनाऊंगा, कोई कितना भी मुझे क्यों ना उकसाए। तो जाके सीधा मैं हॉल में बैठ गया जहाँ शूट चालू था। बैठा भी ऐसी जगह, कुछ देर बैठता था कुछ देर खड़ा रहता था मैं, कि डायरेक्टर और कैमरामैन के नज़र में रहूं। तो देखा कि बहुत ही प्रोफेशनली काम चल रहा था। सीनियर आर्टिस्ट तो बहुत बढ़िया थे, क्या एक एक एक्सप्रेशन दे रहे थे वो, बहुत ही बढ़िया।
एक बात मैंने नोटिस की कि डायलॉग डिलीवरी में फंबल्स मार रहे थे कुछ बार वो लोग। शायद स्क्रिप्ट जल्दी मिला ना हो, पढ़ने के लिए टाइम ना मिला हो शायद, लेकिन फंबल्स आ रहे थे। तो मुझे जालेंदर सर की बात याद आ गई कि टंग प्रैक्टिस करो, रोज़ टंग प्रैक्टिस करो, नहीं तो डायलॉग डिलीवरी होने वाली नहीं। तो मुझे वो बात याद आ गई। भाग्यश्री मैडम और स्वप्निल सर भी हमेशा कहते हैं कि हम लोग जो बोल रहे हो आप करो घर पे जाके। तो कितना ज़रूरी है वो पता चला मुझे उस दिन। मैंने तो डॉक्टर का कैरेक्टर ना गूगल पे सर्च करके पूरा उसका अपन ऐसा एक्सप्रेशन देंगे वैसा एक्सप्रेशन देंगे करके एकदम ठान रखा था। दिल ही दिल में प्रैक्टिस भी कर रहा था। भले एक लाइन का डायलॉग था, लेकिन वहाँ माहौल, वहाँ का बैकग्राउंड देख के मैंने सोच के रखा था कि मैं ऐसा करूँगा। फिर 2 बज गए, खाने का टाइम हुआ, सबने बोला चलो लंच करके ले लो। हम लोग ने लंच करके लिया, फिर वापस देखते बैठ गए। ड्रेस बीस करके बोला अभी शॉट लगेगा, अभी शॉट लगेगा। अभिषेक को पुलिस कांस्टेबल का कैरेक्टर था, उनका भी शॉट 6 बजे लग गया। उसने भी अच्छा काम किया, एक्सप्रेशन अच्छे दिए। मेरा शॉट का इंतज़ार मेरे फ्रेंड्स कर रहे थे, वो तो लग ही नहीं रहा था भाई। मुझे पूछ रहे थे तेरा शॉट कब है, तेरा शॉट कब है। बोला रुको, लगेगा तो ज़रूर, बोला है मेरे को रेडी रहने को तो लगेगा। मैं बिंदास था, कोई टेंशन नहीं चेहरे पे, कुछ नहीं। शाम को थोड़ा बहुत सीनियर आर्टिस्ट और ये डायरेक्टर, कैमरामैन लोगों ने नोटिस किया कि मैं थोड़ा सीरियसली सब कुछ देख रहा हूँ, वहीं पे हूँ, इधर उधर नहीं जा रहा हूँ। तो थोड़ा हाय हेलो होने लगा। सीनियर आर्टिस्ट से मेरा डायलॉग्स भी हुआ, ऐसे ही बातचीत। बहुत अच्छा काम चल रहा है सर, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मैंने कॉम्प्लीमेंट्स भी दी। तो वो लोग भी खुश हो गए। एक तो लड़की के पिता का काम करने वाला आर्टिस्ट ने तो मुझे बोला सर आप जैसे सीनियर आर्टिस्ट बोल रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है तो बहुत तसल्ली हो गई सर। तो मैं दिल ही दिल में बोला मुझे ही मालूम है मैं कितना सीनियर आर्टिस्ट हूँ। मैंने उनसे कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं दिल में बोला कि मैडम ने भेजा है तो सही, और ये मेरे को सीनियर आर्टिस्ट का दर्जा दे रहे हैं। बहुत खुश हुआ दिल ही दिल में मैं। मुझे ही पता था कि मैं कितना सीनियर आर्टिस्ट हूँ। तो ये रिस्पेक्ट मिलता है हिंदी स्टेज पे, मैंने देखा वहाँ पे। तो जैसे कि 9 बज गए, डायरेक्टर जी हंसते हंसते मेरे पास आ गए, बोले बेटे दोस्त ये स्टोरी में ना डॉक्टर का किरदार किधर भी सूट नहीं हो रहा है, तो ये शॉट नहीं लगेगा। लेकिन तुमको काम तो हम कोई तो कैरेक्टर में खड़े करेंगे ही। तो बोला ठीक है सर। बारिश शुरू हो गई, ज़ोरदार बारिश, और मेरा तो आउटडोर का सीन था। जो वो लोग देना चाहते थे, वो गांव वालों में से कोई एक आदमी हीरो के सामने डायलॉग बोलता है और वो मुझे बोलना था। मैं खुश था कि डॉक्टर का एक छोटा सा लाइन था, लेकिन ये डायलॉग बहुत बड़ा था, 5 लाइन का। मैंने एकदम बहुत अच्छी तरह वो बाय हार्ट किया, और कैसा एक्सप्रेशन देना है, क्या करना है, दिले दिल में ये करने लगा था मैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, सब लोग वेट कर रहे थे कभी पैकअप हो जाएगा अभी। और 9:30 पौने 10 बजे बारिश रुका तो उन लोगों ने सेटअप लगाया एक घर के सामने। मुझे बोला रेडी रहो। फिर मैंने 1-2 बार डायलॉग का रिहर्सल किया और उनको हीरो के सामने वो शॉट दे दिया। 5 लाइन का डायलॉग था, किधर भी फंबल नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। खुश रहे वो लोग। उन लोग ने क्लोजअप शॉट भी लिया। 10 बजे पैकअप। मैं भी बोला चलो भाई, छूट गए। तो
फिर भाग्यश्री मैडम को मैंने फ़ोन किया कि भाई हम लोग क्या करें, इन लोगों ने तो पैकअप बोल रहा है। तो उन्होंने बोला रुको जरा, पेमेंट के बारे में देखते हैं, अगर आपका वहीं पे वही कुछ हुआ है रजिस्ट्रेशन तो वही पेमेंट मिल जाएगा, आप रुको थोड़ा। मैं और कांटेक्ट पर्सन से जाके मिलो। तो हम लोग मिले तो उन्होंने बोला डोंट वरी, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं बनाया है, आपको पेमेंट मिल जाएगा, मैडम के पास हम लोग भेज देंगे, आप आराम से घर जाओ। फिर मैडम को फ़ोन लगाया, उन्होंने बोला डोंट वरी, आप आराम से घर जाओ, पेमेंट की कोई चिंता है ही नहीं। पहुंचने के बाद मुझे कॉल करो, मैं रात भर जागूंगी, कोई प्रॉब्लम आया रास्ते में तो कॉल करो। क्योंकि रात के 11:15 बज चुके थे। तो मैं और अभिषेक वहाँ से निकल पड़े। फिर मैंने शेयर रिक्शा करके ट्रेन पकड़ के घर पे पहुँचा। तब तक एज 11:15 बज चुका था। तो मैंने मैडम को कॉल नहीं किया, मैंने मैसेज किया कि मैडम मैं पहुँच गया करके। सुबह मुझे मैडम ने फ़ोन किया, बोला आराम से एक वीडियो डाल दो कल का, ये सब कुछ कैसा रहा, अनुभव कैसा रहा। तो मैं तहे दिल से बोलता हूँ मैडम, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ स्वप्नश्री एकेडमी, स्वप्निल सर, भाग्यश्री मैडम और जालिंदर सर, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ऐसे पढ़ाया है कि मैं अभी कहीं भी खड़ा हो सकता हूँ। ये विश्वास मुझे कल के शूट ने दिया है। मुझे इतना भरोसा करने के लिए मैं स्वप्नश्री एकेडमी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं हिंदी में काम कर सकता हूँ। ये मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया। और मैडम ने भी बोला अभी आगे जाके मैं आपके लिए हिंदी में भी सोचूंगी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं बहुत खुश हूँ जो भी मुझे देखने को मिला, सुनने को मिला, काम करने को मिला, इसके लिए थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड बाय।